दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नक्शा नजरी या मानचित्र या साइट प्लान क्या होता है, किन मुकदमों में इसका प्रयोग किया जाता है, किन मुकदमों में इनको बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको बनाते समय किन किन चीजों को इसमें दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, इसको बनाने से क्या लाभ है और ना बनाने से क्या नुकसान है। इस प्रकार हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में बहुत कुछ जाना और सीखा। आज हम बात करेंगे कि यदि हम वादी की तरफ से नक्शा नजरी या मानचित्र या साइट प्लान बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, और यदि हम प्रतिवादी की तरफ से नक्शा नजरी या साइट प्लान या जिसे मानचित्र कहते हैं बनाते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि हम वादी की तरफ से मानचित्र बना रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, नक्शा नजरी या मानचित्र या साइट प्लान बनाते समय जब हम स्पॉट इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें चाहिए, यदि हम वादी की तरफ से हैं तो डिस्प्यूटेड लैंड जो है उसकी प्रॉपर लंबाई और चौड़ाई माप लेनी चाहिए। उसमें क्या क्या चीजें हैं उन्हें यथास्थान दिखाना चाहिए। दिशाओं को सही से दर्शाना है, दिशाओं के अकॉर्डिंग ही हम उस डिस्प्यूटेड लैंड को दिखाएंगे। उसके पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, इस बात को भी दर्शित करेंगे। यानी हम हर उस चीज को दिखाएंगे, छोटी बड़ी हर उस चीज को दिखाएंगे जो उस डिस्प्यूटेड लैंड में है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डिस्प्यूटेड लैंड के अतिरिक्त आपको कोई अन्य चीज को नहीं दिखाना है। मान लीजिए कि ABCD कोई डिस्प्यूटेड लैंड है, आप उसको विवादित स्थल दिखा रहे हैं, लेकिन आप जो अन्य चीजें दर्शा रहे हैं वो विवादित स्थल से बाहर हैं, तो उन्हें आपको दर्शित नहीं करना। बस इतना ध्यान रखना है कि चौहद्दी जो आपकी है, पूरब में क्या है ये दिखाना है, पश्चिम में क्या है ये दिखाना है, उत्तर में क्या चीज है ये दिखाना है और दक्षिण में क्या है ये दिखाना है। लेकिन अगर पूरब में किसी का मकान है तो मकान के सामने क्या है, उसके इधर क्या है, उधर क्या है, ये सब नहीं दिखाना है। दूसरी बात, यदि हम प्रतिवादी की तरफ से स्पॉट इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि हमें वादी के द्वारा जो वाद पत्र के साथ नक्शा नजरी लगाया गया है उसे साथ लेकर जाना है और उस नक्शा नजरी से टैली करना है, मिलाना है कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसमें जो चीजें हैं क्या वही वादी द्वारा दिखाई गई हैं या कुछ एक्स्ट्रा दिखा दी गई हैं या कुछ चीजें नहीं दिखाई गई हैं। साथ ही हमें दिशाओं का भी ध्यान रखना है। आपका क्लाइंट जो दिशा बता रहा है, हो सकता है कंफ्यूजन हो, मोबाइल के द्वारा आपको तुरंत उसे चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है कि क्या ये जो दिशाएं बताई गई हैं ये सही है या नहीं सही है। मोबाइल से आप तत्काल चेक कर लेंगे। इसके अतिरिक्त आपको अपना एक साइट प्लान बनाना है, वादी के साइट प्लान को देखते हुए कि उसने क्या चीज छोड़ दी है और क्या होना चाहिए, उस सब को दर्शाते हुए आपको एक साइट प्लान बना लेना है। हो सकता है कि वादी द्वारा कुछ चीजें एक्स्ट्रा दिखा दी गई हो सकता है कुछ चीजों को छोड़ दिया गया हो, लेकिन आपको हर चीज को यथास्थिति दिखाना है। इस प्रकार से आपको, अगर आप वादी हैं तो क्या ध्यान रखना है और प्रतिवादी है तो क्या ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप WS तैयार करेंगे तब आपको अपने साइट प्लान को, वादी के साइट प्लान को और जो कमिश्नर द्वारा कमीशन किया गया है उसको देखते हुए WS तैयार करना है। कमीशन में जो कुछ आया है वो आपको जरूर देख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि कमीशन में भी कुछ छूट गया हो। तो आपने चूंकि स्पॉट इंस्पेक्शन किया है तो आपको ये पता है कि आज चीजें वहां पर हैं, क्या चीजें नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमें स्पॉट इंस्पेक्शन करते समय, नक्शा नजरी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अब आप समझ गए होंगे। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।